हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज मैं फिर एक नया लेक्चर लेके आ गया। वो हमारा आज जो रहेगा वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम आज बात करेंगे। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से ये है। इसमें करीबन नीट में जहाँ तक मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, नीट के एग्जाम को मैंने ज़्यादा फोकस किया क्योंकि मेरा खुद बैकग्राउंड जेडबीसी से रहा। तो इसमें करीबन आप मान लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और आप जानते हैं एक क्वेश्चन तुम्हारा 5 नंबर का, तो 20-25 नंबर का चैप्टर से आता है। उसका एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि टॉपिक हमारा बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस तरीके से बॉन्डिंग होता है उसको हम बात करेंगे। उसमें पहला टॉपिक, हालांकि इसमें 3 और भी थ्योरीज है इसके पीछे, लेकिन हम बात करेंगे बीबीटी के बारे में बात करेंगे, दैट वाज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको हिंदी में आप क्या कह सकते हैं, बैलेंस का मतलब क्या होता है, संयोजकता आवर्त सिद्धांत। इसका हिंदी में हम कह सकते हैं संयोजकता आवर्त सिद्धांत के ऊपर बात करेंगे। तो ये जो संयोजकता आवर्त सिद्धांत है, दिस थ्योरी प्रपोज्ड बाय लिनियस पाउलिंग। इस थ्योरी को किसने दिया, लिनियस पाउलिंग नाम का एक केमिस्ट है, उन्होंने इस थ्योरी को दिया। इस थ्योरी का जो आधार है, व्हाट द बेस ऑफ दिस थ्योरी, इस थ्योरी का जो बेसिस है, उसका बेसिस ये कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाने के ऊपर बात करेंगे। प्रश्न उठता है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, राइट। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल मैं अभी आपको समझाऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक मेटल लिखा है, ये मेटल, M फॉर मेटल, राइट, और इसके साथ लिगेंड है, इसके साथ क्या है, लिगेंड है। और इस लिगेंड और मेटल के मिलने से लिगेंड, और हालांकि लिगेंड की संख्या में भी 4 और 6 हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो यहाँ पे मेरे पास लिगेंड की संख्या 6 है, तो इस लिगेंड के बेसिस पे हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले हम देखते क्या है कि इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो ये मेटल होता है, दैट वाज मेटल। मेटल जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से मेरा मतलब है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से मेरा मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी। यानी हम ऐसे ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, ऐसे ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं जहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। चलिए तो देखिए हम यहाँ पे क्या करें, तो ये जो मेटल है, यहाँ पे आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इन विच लुईस एसिड लिखा गया। क्या लिखा है, लुईस एसिड लिखा गया। लुईस एसिड मैंने आपको पहले भी बताया था, लुईस एसिड वे एटॉम और ग्रुप ऑफ एटॉम होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। तो यानी यहाँ लुईस एसिड किसको बोला जा रहा है, मेटल के लिए बोला जा रहा है। किसके लिए बोला जा रहा है, मेटल। मेटल्स में किस मेटल की बात यहाँ पे हम ये करेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करें, डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट में कौन-कौन से होते हैं आप जानते हैं, उसमें 3 सीरीज होता है, 3D 4D और 5D होता है। 3D में आपने पढ़ा होगा ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, राइट। उसमें इलेक्ट्रोनियम, जिर्कोनियम, हाफनियम और बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे जिन मेटल्स की बात हो रही है, उस मेटल में हमारा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे। वो एलिमेंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उनके डी ऑर्बिटल्स खाली होते हैं, वैकेंट होते हैं। उन वैकेंसी की वजह से वो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। पर हम यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट की नहीं बात करें, यहाँ पर बात कर रहे हैं वैकेंसी की बात कर रहे हैं, डेफिशिएंसी की बात करें। क्या कर रहे हैं, डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। किसकी, मेटल के डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उस कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास आता है लुईस बेस। क्या आता है, लुईस बेस। लुईस बेस क्या होता है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा होता है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा होता है। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे अगर मैंने लिखा H2O ना, अगर मैंने लिखा NH3, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा बेटा CH3COO नेगेटिव, ऑक्सलेट लिख सकता हूं मैं, राइट, इस तरीके से ऑक्सलेट लिख सकता हूं। इस तरीके से मैं C2H5O लिख सकता हूं। इस तरीके से मैं इसमें और भी ऐसे सारे ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटॉम की बात कर रहे हैं जिनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा होता है। वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो ज्यादा होता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। किसको डोनेट करेगा, मेटल के डी ऑर्बिटल। अगर आप मेटल की बात कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए एक मेटल को उदाहरण दे देते हैं, मान लीजिए हम एक मेटल को उदाहरण देते हैं, थोड़ा सा हम इसको मिटा लेते हैं। यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, यहां तक मैं मिटा देता हूं, राइट, तो आपको स्पेस मिल जाएगा समझाने के लिए, राइट। चलिए अब मैं मेटल की बात कर रहा हूं। जैसे कि आप मान लेते हैं कि मेरे पास जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है वो है आयरन। मान लीजिए क्या है, आयरन है, और आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करूंगा तो क्या करूंगा, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2, ठीक है बेटा, 3p6, ठीक है। फिर हम लिखेंगे 4s
2 और 3d 6। अब इसको जोड़ के देख सकते हैं आप, देखो यहां तक आपके कितने हो गए 10, यहां आपके कितने हो गए 10 20 और ये 26 हो गया। तो इसमें लास्ट ऑर्बिटल अगर आप देखोगे वो क्या है डी, लास्ट ऑर्बिटल क्या है डी। तो हम यहां डी ऑर्बिटल आपको कितना होता है, आपको होता है 5 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल, कितने होते बोलो 5 होते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन 6, देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, अब ध्यान दो क्या यहां पे वैकेंसी है या नहीं, सोचो यहां पे डी ऑर्बिटल के पास वैकेंसी है, वैकेंसी में खाली जगह है। तो इस खाली जगह में कौन इलेक्ट्रॉन देगा, यहां पे लिगेंड देगा। कौन देगा, लिगेंड। अब लिगेंड क्या होता है, लिगेंड को हम एज अ लुईस बेस मानते हैं। क्या मानते हैं, लुईस बेस। लुईस बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। मैंने आपको पहले ही बोला कि एटॉम और ग्रुप ऑफ एटॉम जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो ज्यादा हो वो दे सके, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां देता है, इस वैकेंसी वाले एरिया में देते हैं, इस वैकेंसी वाले एरिया में। इस प्रकार से लिगेंड और मेटल आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्योंकि आप जानते हैं, आप ये जानते हैं कि आखिर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या है, आप कैसे जानते हैं, आप जानते हैं कि मान लीजिए कोई दो एटॉम है, राइट। अगर इस दो एटॉम में इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन और इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन की शेयर किया तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोवैलेंट। अगर मैं कहूं ये एक एटॉम है और एक एटॉम ये है, और इन दोनों एटॉम में इस बॉन्ड के बनने में किसी एक ही एटॉम का दोनों इलेक्ट्रॉन लगा होगा, तो ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड कहते हैं, राइट। तो पहला वाला पोस्टुलेट करो। दूसरा वाला पोस्टुलेट क्या करें कि सेंट्रल मेटल एटॉम, सीएमए मतलब सेंट्रल मेटल एटॉम, सीएमए मतलब सेंट्रल मेटल एटॉम हैव मेनी वैकेंट ऑर्बिटल्स या मेनी वैकेंट ऑर्बिटल्स। इसमें क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटॉम दैट वाज जैसे कि मैंने कहा आयरन है। अब इसका एग्जांपल मान लो Fe लिखा और मैंने यहां पे H2 लिखा और यहां 6 लिख दिया, ये मेरा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इसमें इसे हम पहले CMA कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटॉम कहते हैं। जो ये सेंट्रल मेटल एटॉम है, सेंट्रल मेटल एटॉम के पास क्या होता है, ये वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल्स किसके लिए, किसके लिए, फॉर लिगेंड के लिए। किसके लिए भाई, लिगेंड्स के लिए। लिगेंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जिसे हम लुईस बेस भी कह सकते हैं। अब ये लिगेंड क्या करता है, इस वैकेंट वाले एरिया में अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। अब वो कितना डोनेट करेगा डिपेंड करता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन से। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जैसे ये संख्या देखो 6, देख रहे हैं, यानी मेटल के साथ जो लिगेंड जुड़े हुए हैं, मेटल के साथ जो लिगेंड जुड़े हैं उसकी संख्या कितनी है, यहाँ पे संख्या कितनी है बेटा 6। तो यहाँ कितनी हो जाएगी अगर देखा जाए तो 6 लिगेंड वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। समझ रहे हैं आप, ये होगी। अब नेक्स्ट पोस्टुलेट्स को देखेंगे, अब हम नेक्स्ट पोस्टुलेट्स को देखते हैं। अब इसमें एक बात और बोली गई है, ध्यान से देखो, इसको आराम से नोट कर सकते हैं आप। इसमें क्या कह रहा है, देखो कह रहा है वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटॉम, यानी कि जो मेरे पास आयरन था, ठीक है, हमारे पास क्या है आयरन है, और आपको मैंने बोला इसका एटॉम नंबर 6 है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 4s2 और 3d6 होगा। तो इसमें अगर मैं देखो ये H का हो गया और ये D का हो गया, मान लो यहां हम P भी लिख देते हैं, बीच में खाली मान लो यहां मैं P कर देता हूं, तो एक आप कर सकते हैं, मान लीजिए P, हम उससे लेना देना, फिलहाल हम D को देखेंगे, किसको देखेंगे D। तो ये आपका मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ठीक है। अब यहां पे क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटॉम आर रीअरेंज, यानी क्या कहा गया, रीअरेंज देयर एनर्जीज, भी अपनी एनर्जी को रीअरेंज करेगा। इसलिए रीअरेंज करेगा क्योंकि उसको क्या बनना है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनना, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनना, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनने हैं, राइट। उसके बाद क्या कह रहा है, अब ये होता है, देखो ये आपके मेटल के d ऑर्बिटल है और यहां पे लिगेंड है, क्या है, लिगेंड है। यहां पे क्या कह रहा है कि लिगेंड कम क्लोज टू मेटल, लिगेंड मेटल के नजदीक आएगा और उस लिगेंड का मेटल के साथ आपस में इंटरेक्शन होगा। वो इंटरेक्शन कैसे हो सकता है, ओवरलैपिंग के थ्रू। कैसे होगा बेटा, ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा, लोन पेयर ऑफ। लोन पेयर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले अब एक वर्ड आया कि व्हाट इज अ लोन पेयर, व्हाट इज अ लोन पेयर। जैसे उदाहरण के तौर पे मेरे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, क्या है बच्चा, वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। आप जानते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। इसको मैं जब तोड़ूंगा 2,6 हो जाएगा, हां या ना। तो इसमें देखो 6 एटॉम है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो इसमें से सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किए हैं, हां या ना। तो बचे इलेक्ट्रॉन है, ये जो आप इलेक्ट्रॉन देखना, इलेक्ट्रॉन की जो युग्म बचे हुए, दिस इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, एलपी कहते हैं, दैट वाज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू, जैसे ये रीअरेंज बोला ना, यहां पे वर्ड बोला था रीअरेंज, तो पहले इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रीअरेंज हो जाएगा। क्या
क्या होगा, रीअरेंज होगा। इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं, देखो जैसे मैंने d ऑर्बिटल बना दिए, देखो तो यहाँ पे देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये रीअरेंज हो गया, तो ये पूरा खाली स्पेस बन गया। अब यहाँ पे लिगेंड यानी वाटर क्या होगा, करेगा अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, और इस तरीके से ये ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आया कि नहीं है? उसके नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, उसका क्या है, नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अब नॉन बॉन्डिंग का मतलब ही क्या हुआ, जिसने बॉन्ड नहीं बनाया, जिसने बॉन्ड नहीं बनाया, जैसे कि लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी तो कह सकते हैं, जो बॉन्ड नहीं बनाते वो नॉन बॉन्डिंग हुआ। क्या कहते हो, नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया, किसके, सेंट्रल मेटल एटम। अब सेंट्रल मेटल एटम आयरन, मान लीजिए आयरन के सेंट्रल मेटल एटम में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन उस केमिकल बॉन्डिंग में अनअफेक्टेड रहता है, जिस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ड्यूरिंग द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इलेक्ट्रॉन फिलिंग अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। नहीं, यहां हुल्स बोला, हुल्स। अब हुल्स का रूल क्या है, मैंने आपको पहले बताया, एक्चुअली इसका पूरा जो नियम कहता है हुल्स रूल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। मैक्स, अब मैं मान लो हुल करेंगे बता ऐसे समझिए, मान लीजिए मेरे पास नाइट्रोजन है, मान लीजिए मेरे पास ऑक्सीजन है, मान लीजिए मेरे पास फ्लोरीन है। आप जानते हैं इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 9 8 7। ठीक है बेटा, तो इसके बाहर पास में कितना होगा अगर आप देखोगे तो 1s2 2s2 और 2p3 ऐसा होगा। बताओ 1s2 2s2 2p4 होगा, यहां पे बोलो 1s2 2s2 2p5 होगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन का जो फीलिंग है ना बहुत होने के हिसाब से कहा जा रहा है, तो p ऑर्बिटल आपने बनाना है। ये क्या बनाना है आपने, p ऑर्बिटल बनाना है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो हुंड कहता है कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन आपको भरने, कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 3 इलेक्ट्रॉन अगर आपको भरने हैं तो उसको आप ऐसा भरेंगे, एक ऐसा। समझ रहे हैं? आप ऐसा नहीं भर सकते, आप ये तो सही तरीका, लेकिन आप ऐसा नहीं भर सकते। हुंड कहता है ऐसा नहीं भर सकते, ये रॉन्ग तरीका, ये क्या है, रॉन्ग। आप ऐसे भी नहीं भर सकते हैं, ये ऐसा भी नहीं हो सकता। समझ, यानी इलेक्ट्रॉन का जो फीलिंग होगा अकॉर्डिंग टू हुंड्स कहता है कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि एक इलेक्ट्रॉन पहले ना भरा जाए। उदाहरण के तौर पर इसको देखोगे तो मैं अगर इसका बना के दिखाऊं, ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहले एक एक भरना है, बचे इलेक्ट्रॉन फिर से भरना। समझ, अगर मान लो मेरे पास ये 5 इलेक्ट्रॉन बचे तो 1 2 3 4 5 ये है यहाँ पे। अच्छा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ भरना मैंने आपको सिखाई, हुंड्स रूल कहते हैं। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जैसे आपने d ऑर्बिटल में देखा होगा, इलेक्ट्रॉन का जो पेयरिंग हुआ है वो हुंड्स के हिसाब से होगा। दूसरी बहुत अच्छी बात यहाँ बोलेगी SFL। ये SFL क्या होता है, दैट वाज SFL। SFL का मतलब होता है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड क्या करता है, एक्चुअली जनरली तो इलेक्ट्रॉन का जो फीलिंग होगा वो हुंड्स के रूल के हिसाब से होगा। जनरली जो इलेक्ट्रॉन का फीलिंग होगा वो हुंड्स रूल के साथ, लेकिन SFL होने के बाद, SFL का मतलब है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। उदाहरण के तौर पे जैसे CO है, CN है, ठीक है, ये और भी कुछ और भी हो सकते हैं। कंपैरिजन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे CO और CN जो है आपका कंपाउंड देख रहे हैं, या ये जो लिगेंड है ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। इसके ये क्या करता है, ये नियम के विरुद्ध चलता है क्योंकि इसका पावर ज्यादा होता है, इसके पास एक स्ट्रांग फील्ड होता है जिस वजह से ऐसा करता है। दूसरा एक बात बोला गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्या कहा गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का सिंपल सा कंडीशन, मान लीजिए मैं इन्हीं पे अगर अप्लाई करूं, इन्हीं पे अगर अप्लाई करूं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पर, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पर, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अर्थात ये कहना चाह रहा हूं, अगर मेरा जो ऑर्बिटल्स है दैट वाज d ऑर्बिटल, और d ऑर्बिटल में अगर मान लेते हैं कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचा है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन को n से भी दिखाना है, ठीक है, अनपेयर मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो उसको हम कहते हैं बेटा पैरामैग्नेटिक। क्या कहते हैं बेटा, पैरामैग्नेटिक। उदाहरण के तौर पे ये भी पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इनमें सब में क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। हर एक इसमें 3 है, इसमें 2, इसमें 1 है, तो ये तीनों को अगर मैं कहूं कि तीनों क्या है, पैरामैग्नेटिक है। क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं अनुचुंबकीय। क्या कहते हैं बेटा, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय होता है। अगर मान लेते ये भरा हुआ पूरा फुल फिल्ड, तो इसमें अंतर इलेक्ट्रॉन क्या बेटा, 0 हो जाएगा।
अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, शून्य होगा। उस केस में इसको हम कहते हैं बेटा डायामैग्नेटिक। क्या कहते हैं बेटा, डायामैग्नेटिक, जिसे हिंदी में कह सकते हैं प्रतिचुंबकीय, जिसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, प्रतिचुंबकीय। ये सारे आपके फैक्ट्स हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जांपल्स देखेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, इसके एग्जांपल्स देखेंगे। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।